हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों यह हुई थी 15 मार्च 2006 को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है इसकी स्थापना आपको याद रखना है 15 मार्च 2006 को की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है तो यह फेडेरिको विलेगस है जो कि अर्जेंटीना के हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है इसमें कुल कितने मेंबर है तो 47 मेंबर है। और इस संस्था का जो काम है वो पूरे विश्व में मानव अधिकारों का संरक्षण करना है और इन्हें मजबूत करना है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की जो स्थापना है वो 15 मार्च 2006 को की गई थी। और इसके बाद दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रोज की तरह हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों उसके बाद हम करते हैं डेली जीके तड़का डोज, जहाँ पे हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो इंडिया में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिविजन की। रिविजन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह प्रतिबंध लगाया है दोस्तों रशिया मतलब रूस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दान ए पेंशन अभियान की जो शुरुआत है वो किसने की थी। इसकी शुरुआत की थी दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों की कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया था 9 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों टी राजा कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बनी है। तो यह बन गई दोस्तों प्रियंका नुटक्की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है उस्ताद अमजद अली खां जिन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उस्ताद अमजद अली खां है इनका जो संबंध है वो सरोद वादक से है। और इन्हें 6 मार्च 2022 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अमजद अली खां है इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 2001 में सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। उस्ताद अमजद अली खां को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोज की तरह हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। और इसका दोस्तों अगली क्लास में आंसर भी आपको जानने को मिलता है। और साथ ही हम करते हैं डेली जीके तड़का डोज, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 35 की। यहाँ पे दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हम करते हैं जो आने वाले एग्जाम में मतलब इंडिया में जो भी एग्जाम होता है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों भारत ने कुल पदक जीते हैं 7। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय टीम 4 स्वर्ण पदक 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है। यहाँ पे हम बात करें नॉर्वे की जिन्होंने दोस्तों
3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं, जिसके साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। यहीं पे हम बात करें फ्रांस की, स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईएसएसएफ विश्व कप, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों रिजवाना हसन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रिजवाना हसन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए 12 महिलाओं को चुना गया था, जिसमें बांग्लादेश की रिजवाना हसन को अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्रालय विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रिजवाना हसन को, जिनका संबंध दोस्तों बांग्लादेश से है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह हासिल किया है उड़ीसा राज्य ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उड़ीसा है इसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार का ये जो मिशन इंद्रधनुष है यह दोस्तों एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और यह योजना दोस्तों भारत में 90% पूर्ण टीका कवरेज हासिल करने वाला और साथ ही साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। और आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को हर साल दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन डे, मतलब गुड्स गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पे कि उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह सफल परीक्षण किया दोस्तों ईरान ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर मतलब 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है, जो कि नूर का यहाँ पे हम बात करें मतलब की, तो यह दोस्तों फारसी में होता है रोशनी, मतलब नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी होता है। तो याद रखना आपको कि ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? यह बन गए दोस्तों रविंद्र जडेजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो रविंद्र जडेजा दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है, जिसके साथ ही वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम बात करें टॉप 3 जो खिलाड़ी है उनकी, तो पहले स्थान पर रविंद्र जडेजा जो कि 406 अंक के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों जेसन होल्डर जो कि 382 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। यहीं पे हम बात करें तीसरे स्थान की, तो यह रविचंद्र अश्विन है जो कि 347 अंक के साथ है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 रविंद्र जडेजा, जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा? इसकी अध्यक्षता करने वाला है दोस्तों जर्मनी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों G7 कृषि मंत्रियों की जो एक आभासी बैठक है यह जर्मनी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे G7 की, तो G7 को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो G7 को दोस्तों पहले G6 के रूप में जाना जाता था और यह G7 कब से हुआ? जब इसमें कनाडा जुड़ा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि G7 में जो सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं? तो यह दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान, अमेरिका और कनाडा है। यहाँ पे हम बात करें कि पहला G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब किया गया था? तो 1975 में फ्रांस में हुआ था। क्या दोस्तों आपको पता है G7 का सदस्य भारत है या नहीं?
तो दोस्तों याद रखना है G7 का जो सदस्य भारत नहीं है। अगला पॉइंट है कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होना था, तो दोस्तों यह होना था अमेरिका में, जो कि स्थगित हो गया था। यहाँ पे हम बात करें कि 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा, तो यूनाइटेड किंगडम में। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रुप ऑफ 7 से, मतलब G7 से, जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि CISF की जो स्थापना है वो कब की गई थी। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 35 की। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि नंद वंश के पश्चात मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया था। दोस्तों याद रखना है कि नंद वंश के पश्चात मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह कौन सा था, तो याद रखना तक्षशिला था। याद रखना कौन सा था, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश और किस राज्य में शुरू हुई थी, तो दोस्तों इसका जो आरंभ है वो आंध्र प्रदेश राज्य और राजस्थान में हुआ था। याद रखना राजस्थान में सबसे पहले हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। दोस्तों याद रखना आपको कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्यों है। यहीं पे हम बात करें रशिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो यह दोस्तों मास्को है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में, तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्तों इन्हें प्रदान किया जाता है सिनेमाओं के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो भारतीय तटरक्षक बल है इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दोस्तों इसके लेखक थे बाण भट्ट। याद रखना आपको कि हर्षचरित नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन थे, तो यह बाण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यह थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। याद रखना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज के डेली जी के तड़का डोज में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।